और सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता, सनातन नफरत की बात नहीं करता। हमारे शंकराचार्य जी आए, क्या हुआ मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं गया था, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आपके अधिकारियों ने सर पकड़ के पटका पीठ पे लाद करके दबाया। आप जानते हो शंकराचार्य, आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण दर्जा पर, जबकि पूरा प्रदेश का किसान, गांव का रहने वाला इन भ्रष्टाचारों से बुरी तरह पीड़ित है। उसके मिटाने की इसमें बात नहीं। इनकाउंटर की प्रथा हमारे संविधान में नहीं है और ये मुख्यमंत्री जी आपने प्रचलन शुरू कर दिया है। हम नहीं जानते आने वाली सरकारें इसको और आगे चलाएंगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये गलत हो गया। हाँ, हर जिले में 4-4, 5-5, 10-10, जरा सा दरोगा नाराज हुआ, 3 केस लिखा, गैंगस्टर बंद कर दिया। अब जाओ पड़े रहो 6 महीना। तो बजट सत्र चल रहा है, विधानसभा की कार्यवाही चल रही, जमकर हंगामा चल रहा है, तमाम विषय उठाए जा रहे हैं, जिसमें शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का मुद्दा बहुत बड़ा हो गया और इसे उठाया समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े नेता, जिनके सहारे अखिलेश यादव 27 में एक बड़ा वोट साध कर चल रहे हैं, मान कर चल रहे हैं। माता प्रसाद पांडे की हम बात कर रहे हैं, जो खूब चर्चा में बने हुए हैं, चाहे वो महिला सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो, तमाम विषयों पर वो जम करके तमाम मंत्रियों को और खुद सीएम योगी को घेरते हैं। और उसमें वो शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर भी सवाल पूछते हैं और उसके बाद योगी आदित्यनाथ जो इस विषय पर खुलकर नहीं बोल रहे थे, वो भरी सदन में बहुत कुछ कहते हैं, जिसकी बहुत चर्चा है। सोशल मीडिया पर वो बयान खूब ज्यादा शेयर किया जा रहा है, उस पर अविमुक्तेश्वरानंद भी अपना जवाब देते हैं। लेकिन इन सबके बीच में माता प्रसाद पांडे बहुत दफा चर्चा में आ रहे हैं जब से ये पूरी कार्यवाही शुरू हुई है, बजट सत्र शुरू हुआ है। फिर चाहे आरक्षण के वक्त बोलते वक्त उन्होंने कुछ ऐसा बोल दिया जिस पर जो मंत्री है संजय निषाद भड़क उठते हैं और वो कहते हैं कि दरअसल यहाँ पर आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। नोक झोंक तगड़ी होती है यहाँ पर संजय निषाद और माता प्रसाद के बीच में। बाद में जो अध्यक्ष हैं सतीश महाना, उनको दखल देना पड़ता है और वो कहते हैं कि दरअसल इस वर्ड को वहां से जो कार्यवाही है उसमें से हटा दिया जाएगा, रिकॉर्डिंग में से हटा दिया जाएगा, ये तक कहा जाता है। और जो संजय निषाद और माता प्रसाद पांडे के बीच में नोक झोंक होती है, उस पर योगी आदित्यनाथ जब बोलते हैं तो वो भी चुटकी लेते हैं। चाचा शिवपाल और माता प्रसाद पांडे, शिवपाल पीछे दिखते हैं नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में, लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका में, सेनापति जब बने हुए माता प्रसाद पांडे तो वो बहुत ज्यादा लीड लेते नजर आते हैं। और यहां पर जब शंकराचार्य का मुद्दा उठा, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ वहां पर जवाब देते हैं, उस पर अखिलेश यादव जब तंज कसते हैं तो मानो एक बड़ा संदेश दे जाते हैं 27 की सियासत के लिए ब्राह्मणों को, और उस लिहाज से माता प्रसाद पांडे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो कौन है माता प्रसाद पांडे, क्यों उनको नेता प्रतिपक्ष के तौर पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई और जिस तरह से वो अकेले ही मोर्चा विधानसभा में संभाल रहे हैं, वो क्या कहता है, इन तमाम चीजों पे हम बात करेंगे। तो माता प्रसाद पांडे की अगर हम प्रोफाइल को देखें तो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, एकदम खांटी खिलाड़ी हैं सियासत के, अच्छे से अनुभव है उनको विधायकी कार्यों का, विधानसभा का, और इसी वजह से वो एक साथ मुख्यमंत्री मंत्री सबको घेरते नजर आते हैं। माता प्रसाद पांडे दरअसल सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके बारे में काफी दिलचस्प बातें हैं जो हम आपको बताएंगे, सियासी सफर दिखाएंगे। लेकिन पहले ये पूरा मामला जिस तरह से माता प्रसाद पांडे ने इश्यू उठाया इन तमाम विषयों पर, वो देखिए, उस पर योगी आदित्यनाथ का जवाब देखिए और फिर कैसे ये शंकराचार्य वाली लड़ाई आगे बढ़ती है वो देखिए। और सनातन विश्व बंधुत्व की बात करता, सनातन नफरत की बात नहीं करता। हमारे शंकराचार्य जी आए, क्या हुआ मैं उस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा। मैं गया था, उन्होंने कहा हमारे बच्चों को आपके अधिकारियों ने सर पकड़ के पटका पीठ पे लाद करके दबाया। आप जानते हो शंकराचार्य, आप तो सनातन धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म के महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, महत्वपूर्ण दर्जा पर, जबकि पूरा प्रदेश का किसान, गांव का रहने वाला इन भ्रष्टाचारों से बुरी तरह पीड़ित है। उसके मिटाने की इसमें बात नहीं। इनकाउंटर की प्रथा हमारे संविधान में नहीं है और ये मुख्यमंत्री जी आपने प्रचलन शुरू कर दिया है। हम नहीं जानते आने वाली सरकारें इसको और आगे चलाएंगी तो आपको भी पता चल जाएगा कि ये गलत हो गया। हाँ, हर जिले में 4-4, 5-5, 10-10, जरा सा दरोगा नाराज हुआ,
3 केस लिखा, गैंगस्टर में बंद कर दिया। अब जाओ पड़े रहो 6 महीना। हर व्यक्ति शंकराचार्य नहीं लिख सकता। हर व्यक्ति हर पीठ के आचार्य के रूप में जाकर के जहां तहां वातावरण खराब नहीं कर सकता। उन मर्यादाओं का पालन सबको करना होगा। लेकिन सच्चाई ये है कि आप जाने कितनों को शंकराचार्य बना करके घुमा रहे हो। आपके माघ मेले में जाने कितने लोग शंकराचार्य बन करके बैठे थे। आपने ना तो उनको नोटिस दी और ना तो उनके बारे में कोई एक शब्द बोला। हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ये अधिकार कहाँ से मिला कि वो किसी शंकराचार्य को कहे कि आप शंकराचार्य नहीं लिख सकते। शंकराचार्य पद चुनाव का पद नहीं है कि आप थोड़ी सी भीड़ इकट्ठी कर लो और जुमले बोल करके लोगों को मूर्ख बना करके वोट ले लो और बैठ जाओ पद पर। दरअसल माता प्रसाद पांडे की अगर हम बात करें तो माता प्रसाद पांडे के समय पर मुलायम सिंह यादव के करीबी थे और उसके बाद अखिलेश यादव के भरोसेमंद में वो शामिल हो गए। उन पर भरोसा किया गया। जब नेता प्रतिपक्ष बनाने की बारी आई, जब अखिलेश यादव ने ये कुर्सी छोड़ी थी तो उसमें बहुत सारे नाम चर्चा में थे। कहा गया कि पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव, तो पीडीए समाज से कोई होगा। कोई कहता शिवपाल यादव क्योंकि साथ में वापस आए तो उनको ये कुर्सी मिलनी चाहिए। लेकिन तमाम चर्चाओं को पीछे छोड़ते हुए अखिलेश यादव नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं माता प्रसाद पांडे को और बखूबी वो ये लड़ाई लड़ते नजर आते हैं। माता प्रसाद पांडे के सियासी सफर को अगर हम देखें तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि सिद्धार्थनगर जिले की इटवा सीट का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, 7 बार के विधायक हैं। अगर विधानसभा की कार्यवाही को देखें तो सबसे ज्यादा चर्चा उन्हीं की हो रही है। हालांकि जब वो नेता प्रतिपक्ष बनाए गए थे तो कई नाम चल रहे थे वहां पर। 81 साल की उम्र उनकी है, जिनको समर्थक बड़े प्यार से माता बाबा के नाम से पुकारते हैं। करीब 5 दशक से समाजवादी धारा की राजनीति वो कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश विधानसभा के स्पीकर भी पहले रह चुके हैं। अब वो यहां पर नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। कहा जाता है कि वो राम मनोहर लोहिया, जनेश्वर मिश्र और ब्रजभूषण तिवारी की छाप रखते हैं। माता प्रसाद पांडे पहली बार 1980 में जनता पार्टी से जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। उसके बाद साल 1985 और 1989 के चुनाव में भी विधायक बने। साल 1991 में राम मंदिर लहर में ये हार गए थे, लेकिन 1996 के चुनाव में फिर से ये जीत की सवारी करते हैं। फिर 2002, 2007, 2012 में ये फिर से सपा से ही विधानसभा पहुंचते हैं और 17 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सतीश द्विवेदी इनको फिर से हरा देते हैं। साल 2022 में जीत हासिल करके 7वीं बार ये विधानसभा पहुंचते हैं। जब मुलायम सरकार थी तो ये मंत्री भी बने थे, श्रम मंत्री इनको बनाया गया था और अब फिर से माता प्रसाद पांडे अपने तेवर से खूब ज्यादा चर्चा में है। आपको बता दें कि जब ये पूरा विवाद शुरू हुआ था स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद का और वहां पर मौनी अमावस्या को जब कहा गया कि स्नान से रोका गया, उसके बाद तमाम उनके समर्थकों को, संतों को पीटा पुलिस ने। उसके बाद जिस तरह से शिविर के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं अविमुक्तेश्वरानंद, तो उनसे मिलने के लिए माता प्रसाद पांडे को ही अखिलेश यादव भेजते हैं। अखिलेश यादव ने जो यहां पर मैंने कहा कि इसके बाद रिएक्शन जो दिया है उसमें उन्होंने जो पोस्ट किया उसके मर्म को भी समझना होगा। पहन ले कोई जैसी भी चोले पर उसकी वाणी पोल खोले। परम पूज्य शंकराचार्य जी के बारे में घोर अपमानजनक अपशब्द बोलना शाब्दिक हिंसा और पाप है। ऐसा कहने वाले के साथ साथ उनको भी पाप पड़ेगा जिन्होंने चापलूसी में मेजें थपथपाई हैं। जब भाजपा के विधायक सदन के बाहर जाएंगे और जनता का सामना करेंगे तो जनता सड़क पर उनका सदन लगा देगी। जो महाकुंभ की मौतों पर सच्चे आंकड़े नहीं बताते हैं, कैश में मुआवजा देकर उसमें भी भ्रष्टाचार का रास्ता निकाल लेते हैं, जिन तक मुआवजा नहीं पहुंचा उनका पैसा कहां गया ये नहीं बताते हैं, अपने ऊपर लगे मुकदमे हटवाते हैं, वो किसी और के धर्म पद पर सवाल उठाने का नैतिक अधिकार नहीं रखते हैं। अपने बयान में उन्होंने कानून का शासन बोल दिया। जैसे इस बात पर उनका ध्यान जाएगा, वो विधि का शासन बोलने के लिए क्या दोबारा सदन बुलाएंगे या इसके लिए एक टांग पर खड़े होकर लड़खड़ाता प्रायश्चित करेंगे। जब इंसान नहीं अहंकार बोलता है तो यही होता है। अहंकार संस्कार को विकार में बदल देता है। वो व्यक्ति समाज में मान सम्मान खो देता है, जिसके बारे में ये कहावत प्रचलित हो जाती है कि जब मुंह खोला तब बुरा बोला। अखिलेश कहते हैं हाथा नहीं भाता का ये विस्तारित रूप है। यही सच्ची सच्चाई है जिस समाज के खिलाफ रहकर उन्होंने हमेशा अपनी नफरत की राजनीति की है। उसे धर्म के मामले में भी अपमानित पराजित करने का ये उनका अहंकार है। इनका बस चले तो जो विवादित फिल्म आई है उसका नाम बदले बिना ही रिलीज भी कर दें और टैक्स फ्री भी कर दें। अगले चुनाव में समाज एक एक वोट उनके खिलाफ डालकर अपने अपमान और उनके प्रदेश अध्यक्ष के नोटिस का सही जवाब देगा। उनकी सरकार हटाकर नई सरकार बनाएगा, फिर इत्मीनान आराम से मिलजुल कर बेधड़क दाल बाटी खाएगा। आगे कहते हैं शंकराचार्य जी पर दिया गया अभद्र बयान सदन में हमेशा के लिए दर्ज हो गया है। उनके इस बयान को हम निंदनीय कहें तो निंदनीय शब्द को भी निंदनीय महसूस होगा। तो यहाँ पर अखिलेश यादव इस पूरे
घटनाक्रम के जरिए ब्राह्मणों को संदेश देने की कोशिश करें, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद खुद एक ब्राह्मण परिवार से हैं और यहां पर जो तमाम स्थितियां बन रही हैं उसमें अखिलेश यादव को संभावनाएं नजर आती हैं कि यहां ब्राह्मण वोट वो बटोर सकते हैं। एक तरफ माता प्रसाद पांडे का चेहरा, दूसरी तरफ ब्राह्मणों की नाराजगी और इन तमाम मुद्दों को सपा का उठाना। उनको लग रहा है कि ये तीनों चीजें जब मिलेंगी तो 27 में परिस्थितियां बदल जाएंगी। पीडीए का साथ मिलेगा ही, साथ साथ 10 से 12% जो ब्राह्मण वोट है वो भी उनकी तरफ आ जाएगा। वैसे इस पर आप क्या कहेंगे? क्या माता प्रसाद पांडे अखिलेश यादव के लिए वो काम कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए।